आप लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर के आया हूं जिसको लोगों ने भरपूर प्यार दिया और देंगे भी, क्यों नहीं यार, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ गाड़ी है। मतलब कि सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सेफ कह सकते हो। साथ ही साथ अच्छी खासी दिखाई भी देती है, रीजनेबल प्राइस के अंदर आती है और चलने में भी बड़ी ही किफ़ायती है। और अब तो जो है वो और भी ज़्यादा आरामदायक बना दी है उसको और भी ज़्यादा किफ़ायती बना दिया है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, ये है टियागो। जी हाँ, इसको नॉर्मल टियागो मत समझना क्योंकि ये CNG के अंदर है। वैसे नॉर्मल जो टियागो है वो 5.64 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसका CNG वेरिएंट खरीदना तो आपको लगभग 95,000 और खर्च करने पड़ेंगे। वो स्टार्ट होती है आपकी 6.59 से। तो वही 95,000 क्या वर्थ है कि नहीं है उस CNG के लिए। और ये जो गाड़ी है ये तो है AMT के अंदर। तो AMT के अंदर CNG में कैसी परफॉर्मेंस निकाल रही है वो आपको सारा का सारा बताने वाले, क्योंकि इस गाड़ी को बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ों के ऊपर टिक मार्क तो लगा देती है, लेकिन एक्चुअल में इसका इंजन जो है वो परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है AMT के साथ और CNG के साथ में, वो आपका पूरा का पूरा फोकस रहने वाला आज की वीडियो में। अब टियागो दिखाई कैसी देती है, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने लग गया तो आप स्क्रीन में से निकल करके ही मेरे को मारना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये इतने दिन से आ रही है यार गाड़ी के, सबको पता है कि कैसी दिखाई देती है। लेकिन जितना भी हमने इस गाड़ी को चलाया है ना, उस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी आपको फन टू ड्राइव लगने वाली है, ऑल बिकॉज ऑफ इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स और इसकी साइज की वजह से। देखिए, ऐसा नहीं कहूँगा कि इंजन जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको चलते हुए बताऊंगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। आगे से ये गाड़ी 3 सिलेंडर के साथ आती है, मतलब कि इसका जो इंजन है वो 3 सिलेंडर वाला है, और पीछे से ये गाड़ी 2 सिलेंडर के साथ में आती है, मतलब कि CNG के सिलेंडर दिए गए हैं, वो ट्विन सिलेंडर जो टेक्नोलॉजी है वो दी गई है, जिसकी वजह से आपको देखिए ना, ये बूट स्पेस जो है ना ये मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है यार, क्योंकि CNG की गाड़ियों के अंदर यही तो एक मेन चीज़ होती है कि बूट खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो 2 सिलेंडर आप देख रहे होंगे, ये 2 ट्विन्स जो हैं ठीक है यहाँ पर, और ये जो दोनों जुड़वा है ना, ये 30-30 लीटर के आते हैं टैंक। ठीक है, और ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपकी CNG में ही स्टार्ट हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी ना कि यार पेट्रोल खत्म हो गया और CNG उनकी फुल है तो दिक्कत आती थी, लेकिन ये गाड़ी ऐसी कि आपकी CNG में भी स्टार्ट हो जाती है। CNG को लेकर के बहुत सारी सेफ्टीज़ जो है ना वो बरती गई हैं इस गाड़ी के अंदर। इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही तरीके से एक्सप्लेन किया है, खास तौर पर CNG की सेफ्टी को लेकर के। ठीक है, तो जो बाहर से CNG लगवा लेते हैं वो तो कहीं पर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब एक काम करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, चलती कैसी है देखते हैं। वेल, तो इस ड्राइव के अंदर हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा दूं कि अगर मैं सेल्फ मारता हूं तो ये 3 सिलेंडर की आवाज़ अंदर कैसी आती है। आवाज़ आई आपको? खैर मेरे को जरूर आई। सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा साइलेंट सेल्फ तो हम नहीं कह सकते इसका, खैर, लेकिन मेन फोकस जो रहने वाला है अभी जो मैं गाड़ी चलाऊंगा कि आप 5.5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए तक मोटा मोटा इस गाड़ी के ऊपर खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो अंदर जो है वो थोड़ा सा कैबिन नॉइस वगैरह आना, ये सारी चीज़ें जायज़ है, लेकिन कितनी आती है वो हम आपको चीज़ बताएंगे। जैसे ही आप मतलब कि ड्राइव मोड के अंदर लेकर के आते हो, A मोड मतलब कि इसका ऑटोमेटिक जो है, स्टीयरिंग के ऊपर हल्की सी वाइब्रेशन वगैरह 100% आपको फील होती है। इंजन की नॉइस जो है वो भी आपको थोड़ी सी देख रहे हैं। ये हमने को ड्राइवर वाली सीट बेल्ट लगा ली थी, ड्राइवर वाली सीट बेल्ट लगा ली थी, पीछे जो आयुष बैठा हुआ है उसने भी सीट बेल्ट लगा ली थी, तब भी ये आवाज़ कर रही थी। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, फिर से मैं गाड़ी को बंद कर रहा हूँ। अब हमने सभी की सभी सीट बेल्टें लगा दी हैं जितनी भी हैं इसके अंदर। अब देखते हैं कि आवाज़ अभी भी आएगी क्या, और अगर आएगी तो इसका मतलब है कि नहीं, अब नहीं आई कोई भी आवाज़। एक सीट बेल्ट कोई भी हटाना पीछे जो तुमने नहीं लगा रखी वो। हाँ, इसमें सिंपल सी बात है कि भैया या तो सभी सीट बेल्ट लगा करके बैठो, नहीं तो थोड़ी देर, लगभग 1 मिनट से भी थोड़ा कम टाइम तक जो है ये आवाज़ करती रहेगी और फिर ये बंद हो जाएगी। टाटा कह रहा है कलेश ही खत्म करते हैं, या तो लगाओ तो सारी की सारी लगाओ, नहीं तो हम आवाज़ करेंगे ही करेंगे। सिंपल बात ये। इस इंजन के अंदर डेफिनेटली वाइब्रेशन जो है वो आपको थोड़ी सी अंदर फील होगी। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट ही CNG के अंदर हुई है, अभी CNG के अंदर है, बाई डिफ़ॉल्ट ये CNG के अंदर ही चलती है। अब मैं इसको CNG के अंदर से बंद कर देता हूँ, यहाँ से है स्विच इसका, CNG आप कर दीजिए। जब ये पेट्रोल में शिफ्ट होती है
आप एक एविडेंस से जो है ना, मतलब कि एक परफॉर्मेंस के अंदर बूस्ट महसूस करते हो। ऐसा नहीं कहेंगे हम इसको कि बिल्कुल सीएनजी या पेट्रोल के अंदर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार। और क्योंकि ये एएमटी है, एएमटी के अंदर मैंने जितने भी चलाया है सीएनजी और इसमें, मेरे को ये लगा लीजिए कि कम से कम 30-40% फ़र्क लगा जब ये शिफ्ट कर रही थी ना। तो जब सीएनजी के अंदर जब ये शिफ्ट वगैरह करती है तो ज़्यादा पता चलता है आपको, लेकिन क्योंकि ये पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा डिसेंट चलती है, ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन सीएनजी के अंदर उतनी ज़्यादा पावर पिकअप वगैरह नहीं मिलता, तो आपको पता चलता है शिफ्टिंग का ज़्यादा। क्विक आपको अगर करना है ओवरटेक वगैरह, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है सीएनजी के अंदर। एक दो चीज़ें मैंने थोड़ी सी और नोटिस करी थी यहाँ पर। हो सकता है क्योंकि इट्स अ मीडिया व्हीकल, मीडिया कार है, तो इसको थोड़ा रफ टफ तरीके से ज़्यादा चलाते हैं लोग बाग, ठीक है। मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कोई भी गाड़ी ऐसे ही चलाता हूँ जैसे मेरी खुद की गाड़ी हो। आगे से भी आपको जो थोड़ा सा रेटलिंग नॉइस महसूस होती है, कभी पीछे बूट से भी जो है वो आपको हल्की सी रेटलिंग नॉइस महसूस होती है। आगे वाली जो बीमारी है वो मैंने बहुत सारी गाड़ियों के अंदर, मतलब कि टिगोर में भी देखी है, टियागो के अंदर भी देखी है, और वैसे ही जो है इसके अंदर नॉइस आ रही थी। इसके अंदर क्रीप मोड जो है वो दिया गया है। अब देखो, मैं जैसे ही ब्रेक हटाऊंगा, एक्सीलेटर से पैर नहीं करूंगा, तो ये चलने लग जाती है। शुरुआत के अंदर बड़ा ही एग्रेशन दिखाती है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, एक और चीज़ आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो नॉन सीखे होते हैं, जैसे कि अभी खड़े हैं, एक आदत होती है किसी भी बंदे की, अब मैंने ब्रेक लगा के खड़ा कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा यार हाँ क्या है, ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन आप इसको न्यूट्रल के अंदर शिफ्ट कर दीजिए जब भी आप खड़े हों तो, ठीक है। अननेसेसरी क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा आप जो दबाव डाल देते हो। इस गाड़ी के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह जो है वो भी दिया जाता है, लेकिन जैसे आप इसको टैप करते हो विद यूएसबी के थ्रू जो है ना, वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। चाहे वो एंड्रॉयड ऑटो हो, चाहे एप्पल कार प्ले, वो यूएसबी के थ्रू ही कनेक्ट करके चलेगा। ये देख रहे हैं, ये मैं पेट्रोल के अंदर उठा रहा हूँ, बढ़िया उठती है पेट्रोल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सीएनजी के अंदर शिफ्ट होते हो, मैं सीएनजी में भी शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हो, मतलब कि किसी ने जैसे कि थोड़ा सा दम सा निकाल लिया हो गाड़ी में से ना, वो चीज़ है। लेकिन लॉन्ग टूर के ऊपर जाने वालों के लिए वरदान हो जाती है भाई, सीएनजी के अंदर मतलब फिल करो और लेते जाओ भाई साहब। आगे कहीं दूसरा स्टेशन आएगा, वहाँ से फिर से फिल करवा लो। आजकल जो है वो क्यू वगैरह जो है ना, वो भी नहीं लगती, लाइनें भी नहीं लगती हैं, ठीक है। ये गाड़ी इतनी क्यों बिकती है, क्यों बिकी है, क्यों पसंद किया है लोगों ने? डेफिनेटली एक तो सेफ़ है, ठीक है, इस चीज़ में कोई भी मतलब कि दो राय है ही नहीं। और जब इनके कहीं पर हम लोगों ने देखे हैं अभी एक्सीडेंट वगैरह भी देखे हैं, वो सारी चीज़ें, तो इस गाड़ी के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है जितना ये दूसरी गाड़ी को तोड़ फोड़ देती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे रहते हैं वो भी सेफ़ रहते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें देखिए, तो जिसको कहते हैं ना कि लोहो लंगड़ जो है वो ठोक के लगाया हुआ है, तो वैसा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का अच्छा खासा वेट है, और जिसकी वजह से ये रोड के ऊपर तेज़ स्पीड के अंदर भी बड़ा चिपक करके चलती है। और जब मैं बात करता हूँ तेज़ स्पीड वगैरह की, तो इसका जो स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है ना, वो भी बहुत ही अच्छा दिया गया है यार। अच्छा स्टीयरिंग है जिसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। जाम भरे इलाकों के अंदर से मैंने इसको बड़ा चलाया है, ठीक है, बड़ा ही मज़ा दे देती है, आराम से निकल जाती है जिक 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 करके ना। ज़्यादातर मैं इसको रखना पसंद कर रहा था अपना पेट्रोल मोड के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा फन टू ड्राइव भी लग रही थी। सीएनजी के अंदर बड़ी ही नॉर्मल जो है ना वो चलती है, एक साधारण जिसको आप कह सकते हो उस तरीके से ये चलती है, काम बिल्कुल आपका निकाल देगी। लेकिन पसंद जो है आपको पेट्रोल के अंदर ही आने वाली है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 95,000 एक्स्ट्रा लगाना वर्थ है एक सीएनजी के ऊपर?
वो आपकी रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात ये है। और इस सहूलियत, ये भी आपको सहूलियत देखनी पड़ेगी कि क्या सीएनजी पंप वगैरह है कि नहीं है आप लोगों के पास में। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं लगती है, भीड़ लगती है तो फालतू के अंदर कोई सरदर्दी तो नहीं ले लोगे। मैं इस गाड़ी को पेट्रोल के अंदर 100% रिकमेंड करता हूँ। 100% जो है ना, जा करके उठा सकते हो। पहले भी बहुत रिकमेंड करी है कि एक सेफ भी गाड़ी है, अच्छी दिखाई देती है, एक प्रॉपर एक हैचबैक का जो लुक होता है उस लुक के साथ में आती है, सेफ है, अच्छी एवरेज निकाल देती है, और पेट्रोल के अंदर तो ये चलती भी सही है। बात करते हैं इसके AMT की। अभी क्योंकि स्विफ्ट वगैरह भी लॉन्च हुई है और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, तो अब सेगमेंट के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसका सबसे स्मूदेस्ट जो है ना वो तो AMT आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश आपको है, लगेगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप शहर वगैरह में रहते हैं या जाम भरे इलाके के अंदर रहते हैं, तो उसके बावजूद भी AMT जो है वो ख़रीदना ज़्यादा समझदारी होगी मैनुअल की बजाय। इस चीज़ को गांठ बांध लेना आप। इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह बड़ी ही अच्छी है, बड़ी गजब की आपको लगने वाली है ना। ठीक है, मज़ा आता है इसको चलाने में। वैसे तो विजिबिलिटी वगैरह बहुत ही प्यारी इसको आपको लगने वाली है। उठती बढ़िया है भाई ये गाड़ी जो है ना। शुरुआत के अंदर ऐसा लगेगा कि वाह यार बड़ा मज़ा आ गया, लेकिन जब दूसरे तीसरे गियर के अंदर शिफ्ट होती है उसके बाद बड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। ये देखो, ये थर्ड गियर के अंदर जो है मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत लोगों का ये चीज़ रहेगी कि भाई पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या CNG लेकर के वो चीज़ है। देखो, काम चल जाएगा आपका, काम चला लोगे आराम से। CNG गाड़ी ही मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि काम चलाने के लिए होती है। जिन लोगों को फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए वो CNG की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो काम बिल्कुल चला देगी ये गाड़ी आपका, मतलब जेब के ऊपर थोड़ी सी भारी कम पड़ेगी, लेकिन शुरुआत के अंदर आपको लगभग 1 लाख रुपए, मतलब 95,000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे भाई। एक दो चीज़ें जो कि बहुत ही कॉमन है, मतलब कि बहुत शुरुआत से ही बोलते आ रहे थे, वो रह गई थी, तो वो आपको बता देता हूँ कि यस, फिट एंड फिनिश जो है आप खुद देखिएगा। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पैनल गैप वगैरह जो है ये, और ये देख रहे हैं आप, तो ये चीज़ें तो भाई चलती रहती है। प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर, और जो ये रैटलिंग नॉइस वगैरह आ जाती है ना, वो भी कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अगर ये गाड़ी लेते हैं तो इन चीज़ों के साथ तो आपको मतलब कि प्यार करना पड़ेगा। कमियां तो देखी हैं, देखो इन लोगों ने ना, मतलब कि CNG गाड़ियों के अंदर रिसर्च करी है, प्रॉपर ट्विन सिलेंडर को लेकर के आ गए हैं, और साथ के साथ सेफ्टी के ऊपर बड़ा ध्यान दिया है CNG गाड़ी के अंदर, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स जो है ना वो दिए गए हैं, अगर कहीं से भी लीकेज वगैरह होती है ऑटो कट हो जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है। वो सारी चीज़ें, आपका जो फ्यूल लिड अगर ओपन पड़ा रहता है तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चलेगी नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। आप लोग प्रॉपर वीडियो देखना वो हमारा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। टाटा का सस्पेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है शुरुआत से लेकर के, चाहे वो टियागो से लेकर के आप सफारी तक चले जाओ, इनके सस्पेंशन भाई साहब बहुत ही तगड़े होते हैं। फीचर्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है इन लोगों ने, सारी चीज़ें दे रखी है। जो मेरे को सबसे मतलब कि ख़राब चीज़ लगी, मतलब कि बहुत ही जहाँ पर मतलब कि सुधार की गुंजाइश है, ये देखो आप, मतलब कि ब्लरी है पूरा का पूरा ना, ब्लर हो रखा है ये कैमरा जो है ना। ये देखो बाइक आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई मक्खी जा रही है, गई वो तो यहाँ पर जो है वो सुधार की गुंजाइश है। TPMS जो है वो लगातार मेहनत कर रहा होता है इसके अंदर, मतलब कि लगातार जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, लगातार शो कर रहा होता है TPMS का। हर एक टायर में अलग अलग है, 31, 32, पीछे वाले में 33। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि अगर आपको 6-7 लाख रुपए लगाने हैं, 6 लाख रुपए भी आप मान लीजिए गाड़ी के अंदर लगा रहे हो, तो ये गाड़ी एक ऐसी है जो कि लेने के बाद आपको खोखलेपन का एहसास नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई घर के अंदर कोई चीज़ जो है वो लेकर के आए हैं, एक गाड़ी प्रॉपर लेकर के आए हैं, ठीक है। एक बेफिक्री सी जो है वो ज़रूर हो जाती है इसके अंदर। सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के अंदर जहाँ पर आपका नीचे फ्लोर के अंदर जो है ना वो
वाइब्रेशन वगैरह हो रखा होता है या रोड की जो रड़कन है ना, वो चीज़ आप फील करते हो, वो इसके अंदर नहीं है भाई, वो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। थोड़ी सी सॉलिड लगती है ये। तो जो इसका जो एक इंजन का जो रिफाइनमेंट वगैरह है ना, वो यहाँ पर ढक जाता है। थोड़ा सा रिफाइन ज़रूर होना चाहिए ये इंजन, थोड़ा सा अगर और ज़्यादा रिफाइनमेंट के साथ में आता तो मज़े ही आ जाते। ऐसा ही मैं सीएनजी के अंदर भी बोलूँगा कि सीएनजी के अंदर थोड़ा सा आपको पेपी और फील करवा सकती थी, लेकिन कैसे करवाएगी, क्योंकि ये गाड़ी हैवी है, समझ रहे हैं आप, बोझ है इस गाड़ी के अंदर, उसी की वजह से सॉलिड फील करती है। तो वो तो एक बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ होगी ना। इसके अंदर ही अगर हल्का कर दोगे तो यही इंजन भाई साहब मज़ा दे देगा आपको। मैं कहूँगा कि आप इसके अगर ऑटोमेटिक के अंदर सीएनजी चाहिए तो आप इसके मिड वेरिएंट से ही वैसे तो स्टार्ट होती है, और उसी के ऊपर जाना थोड़ी सी ज़्यादा समझदारी भी है, समझ रहे हो। चलो वहाँ तक आप खरीद भी सकते हो। मैं अगर हूँ तो मैं क्या चीज़ खरीदना प्रेफर करूँगा भाई, मैं खरीदूँगा इसका पेट्रोल वेरिएंट। अगर मेरे को रहना ही गुड़गांव के अंदर है तो मैं डेफिनेटली इसका ऑटोमेटिक के ऊपर जा सकता हूँ, और अगर इधर उधर कहीं गाँव के अंदर या इधर उधर रहता हूँ तो इसका क्लच बेहद लाइट है यार। मैनुअल भी बहुत चलाई है हमने, तो आप मैनुअल भी जा सकते हो, ले सकते हो आराम से। और हाँ, मैं बात बता दूँ कि इस गाड़ी के अंदर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी आती है, 3 साल। कॉम्पिटिटर्स को सीधा सीधा ये जवाब दे रही है, तुम लोग भी करके देखो भाई, मज़ा आता है। किसी भी गाड़ी का, किसी भी कंपनी का कॉन्फिडेंस दिखाता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़, समझ रहे हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया स्पेशली आप लोगों के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके पैसे के अकॉर्डिंग कितना खर्च करना चाहते हो, यूज़ लेनी है या नई गाड़ी लेनी है, हम अब सब आपके अकॉर्डिंग ही जो है ना वो सजेस्ट करते हैं वहाँ पर। तो उस सेवा का ज़रूर लाभ उठाइए, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देते हैं, समझ गए आप। और इसी मैसेज के साथ समाप्त करूँगा कि भाई सीट बेल्ट ज़रूर लगा लेना, और आजकल तो ये तो कहती कि सारी लगाओ, जिधर ना बैठे हो वो भी लगाओ ठीक है, अगर 4 व्हीलर चलाते हो तो। और अगर 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जो है वो ज़रूर से ज़रूर पहन लो यार, मतलब धूप से भी बचाएगा, सेफ्टी भी है, चालान भी नहीं होने देगा। और ये देखो तौलिया ओढ़ के चला रहे हैं भाई, समझदार हैं तो लगा लेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।